हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स के ये इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं इस चैप्टर की, जो कि है मैथ्स मार्वल इंडायरेक्ट लर्निंग बुक के 8th। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। सो ये जो चैप्टर है बहुत लेंथी है, सो इसके लिए मैं इसके 2 इंट्रोडक्शन के पार्ट्स बनाऊंगा। ये है हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। इसमें मैं आप सभी को जो नेसेसरी थिंग्स होगी एक्सरसाइज 1 जो 3.1 एंड 3.2, जिसे हम चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 भी कह सकते हैं, सो वो कराऊंगा, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स करवाऊंगा। मगर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बची हुई एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। सो आज हमने चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन करना है चेक पॉइंट 2 तक। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले चैप्टर के नाम में ही स्केयर है। सो देखिए, स्केयर रूट तो बाद में ही आएगा, स्केयर रूट तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो अब स्केयर की बात हो चुकी है। स्केयर क्या होता है? स्केयर होता है किसी भी नंबर की पावर 2, यानी 5 की पावर 2। सो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 5 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब स्केयर होता है। कितना आ गया? 25। देखिए 1 से लेकर 20 तक सारी स्केयर्स आप सभी को याद होनी चाहिए। अच्छी बात है ये, अगर याद होगी तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी होगी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को याद रखते हैं। सो देखिए अब क्या होता है, जैसे 2 की स्केयर कितनी होती है? 2 की स्केयर कितनी होती है? 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा? 4। और अगर हम देखें 8 की स्केयर, सो 8 × 8 यानी कितना आ गया? 64। सो ऐसे ही बस 1 से लेकर 20 तक याद कर लोगे, आगे वाली तो आप कैलकुलेट करके लिख ही सकते हो। यह आ चुका है स्केयर ऑफ अ नंबर। ये बहुत ईजी चीज़ थी। अब आते हैं थोड़ा सा अलग चीज़ के ऊपर। सो अब अगर नेगेटिव नंबर आ जाए आप सभी के सामने, नेगेटिव नंबर क्या होंगे? जैसे -5। अब -5 की स्केयर कर दीजिए। सो इसके लिए हमें -5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 25। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो इवन हो तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये मैंने पिछले चैप्टर में आप सभी को इंट्रोडक्शन में समझाया था। सो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की स्केयर करोगे सो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये आपके फिलअप्स में आने वाला क्वेश्चन है, सो इसे जरूर याद कर दीजिए। द स्केयर्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये बात पक्की है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक थोड़ा सा अलग नंबर का स्केयर बता देता हूँ। 0.01 की स्केयर ये कैसे होगा? अब देखिए 0.01, देखिए इतना तो मैंने आपसे बताया कि इसे कन्वर्ट कैसे करना है। 1/100 ये आ गया, इसकी स्केयर कर देनी है अब हमने। सो 1/100 इंटू 1/100 कन्वर्ट कैसे किया था? 1 तो वैसे ही लिख लिया, पॉइंट के बाद में 2 नंबर थे, सो 2 ज़ीरो डाल दी। सो अब 1 कितना आ गया? 10,000। ये आ चुका आपका आंसर। इसे लिख सकते हैं 0.00001, ये आ गया। सो ये हो चुके हैं कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम चलते हैं आगे क्या आएगा? परफेक्ट स्केयर। अब परफेक्ट स्केयर क्या होते हैं? परफेक्ट स्केयर जैसे यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 25 है, वैसे ही 1 भी एक परफेक्ट स्केयर होता है, 4 भी होता है। उसके बाद में क्या आता है? 9, फिर 16, फिर क्या आता है? 25, फिर आता है 36। ये सभी परफेक्ट स्केयर हैं। सो परफेक्ट स्केयर वो होते हैं जो किसी नंबर की स्केयर हो। 1 की स्केयर होता है, 4 2 की स्केयर होता है, 9 3 की स्केयर होता है, 16 4 की स्केयर होता है, 25 5 की स्केयर होता है और 36 6 की स्केयर होता है। आगे चलेंगे तो हमें 49 भी मिलेगा, वो 7 की स्केयर होता है, 64 8 की स्केयर होता है एंड 81 9 की स्केयर होता है, 100 10 की स्केयर होता है। सो आप इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। अब मतलब क्या है? सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर नंबर्स। सो इनकी यूनिट डिजिट ऑफ स्केयर नंबर ये कैसे पता करेंगे? जैसे आपको एक नंबर दिया हो 524, इसकी स्केयर को ना पता करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट, इसके स्केयर की यूनिट पता करनी है। यूनिट डिजिट मतलब जो वंस पे आती है, जैसे 1s 10s 100 होता है वैसे।
सो देखिए आपने इसकी वंस वाली डिजिट ऐसे ही ले लेनी है 4। सो 4 की स्क्वायर क्या होती है, 4 की स्क्वायर होती है 16। अब 6 यहाँ पे ले लो। सो 6 इज योर आंसर। वैसे ही एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे हो 72 इसकी स्क्वायर। सो 2 ले लेंगे, 2 की स्क्वायर कितनी हो चुकी है 4। सो इसकी जो वंस प्लेस में आएगा इसकी स्क्वायर के वो 4 नंबर है। वैसे इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर 6 हो सो 6 का क्या आ सकता है, या तो 6 तो आता है 4 की स्क्वायर के ऊपर या आता है 6 की स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि 4 की स्क्वायर होती है 16 और 6 की स्क्वायर होता है 36। सो 4 और 6 ऐसे आ जाएगा ये, बट अभी आगे ही आएगा, अभी ये आपके काम का नहीं है। सो इतनी सी बात है कि 1 से लेकर 20 तक आप याद कर लीजिए, बस बहुत बेसिक है, उससे आगे तो अपने आप हो ही जाएंगे। इसका टेबल कैसे याद करना है, जैसे देखिए 1 का 1, 4 का क्या आ जाएगा 2 लिख लेते हैं पहले, 4 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, वैसे ही 5 का और 4 का 6 आ जाएगा, 6 या 4 जो भी हो इन दोनों में से 6 ही आएगा। 5 का क्या आएगा, 5 का आ जाएगा 5 एंड उसके बाद में क्या 6 का 6 हमने लिख लिया। 7 का 3 के साथ कर देते हैं, क्योंकि दोनों के 49, इसका 49 इसका 9 आएगा। सो ऐसे हो सकते हैं ये। अब 8 का 2 के साथ हो जाएगा, क्योंकि उसका 64 आता है, और 9 का इसके साथ हो जाएगा। 10 हमें ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि वंस प्लेस में कभी 10 आ नहीं सकता। सो ये हो चुका आपका एक छोटा सा टेबल स्नीक के लिए। सो ये आप ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं ये वाला टेबल। अब हम बढ़ते हैं आगे, नंबर ऑफ जीरोस पता करनी है। एक नंबर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड कर दे सकता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे एक आपको नंबर दिया हो 80 और एक चाहिए हो 100। अब इन दोनों में से ज़्यादा लाइकली कौन सा है, ये मैं पक्का नहीं करूँ कि इन दोनों में से एक स्क्वायर नंबर होगा, ज़्यादा लाइकली कौन सा स्क्वायर नंबर होगा, ये वाला। क्यों है, क्योंकि इसमें जो जीरोस है वो ऑड नंबर भी है और इसमें इवन नंबर भी है। अब देखिए अगर कहा जाए कि 100 की स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, तो ये पता कर दो, इसके डबल कर दो, जीरोस कितनी है 4, 2 थी, सो 2 की डबल कर दी 4 आ गई। ये बहुत बेसिक चीज़ है, स्क्वायर्स ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। सो ऑड एंड इवन नंबर्स की स्क्वायर क्या होता है। सो जैसे चलते हैं हम नॉर्मल नंबर्स के, जैसे 1 की स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है 1, ये क्या होगी ऑड वैसे। सो नेक्स्ट अगर हम चले 2 की स्क्वायर, ये कितनी होती है 4, ये क्या होगी इवन। सो ऐसे ही चलता रहता है। 3 की स्क्वायर 9 आ गई, ऑड आ गई। 4 की स्क्वायर आ गई 16, इवन आ गई। इवन ऑड, सबसे पहले शुरू होगा ऑड के साथ, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। सो ऐसे चलेगा। अब एक रेशनल नंबर का स्क्वायर पता करते हैं, जैसे 3/4 का स्क्वायर करने को कहा गया है आप सभी को। सो 3/4 का अगर आपने स्क्वायर करना है, सो 3/4 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, आ गया आपका आंसर, ये हो चुका है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका माइनस वाला नंबर है वो भी कर सकते हैं। माइनस वाले में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। स्क्वायर -4 की स्क्वायर सबसे पहले इजीली सॉल्व कर दें। 25 में से आप हमने 16 माइनस कर देना, आपका आंसर आ गया 9। बट ये अगर आपको बिना स्क्वायर्स पता करें कहा गया तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये क्या है, n+1 की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर। सो ये एक नंबर n था और ये उससे अगला नंबर है, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव है, एक दूसरे के बाद में आते हैं। सो इनका जो फॉर्मूला होगा ये किसके इक्वल होगा, अगर माइनस हो गया तो 2n+1, यानी क्या करना चाहिए हमें, 2 को n के साथ, n कितना था यहाँ पे 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। 2 × 4 8, 8 + 1 क्या आ गया 9। वैसे ही एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 21 की स्क्वायर -20 की स्क्वायर, सो ये कितना हो चुका है, n+1 की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1। सो 2 × क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे +1 41 आ गया आपका आंसर। सो यहाँ पे ये आ चुका है 41। सो इन दोनों में 41 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं सो आ जाता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो इन्हें आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका स्क्वायर मान लेते हैं हम कोई नंबर, जैसे 8 मान लीजिए, 8 की स्क्वायर कितना 64। अब 64 को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में, सो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 से शुरू कीजिए, 1 + 3 + 5 + 7, ये आप सभी को पता होगा ऑड नंबर्स होते हैं। +9 + 11 + 13 + 15, सो ये कितने हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। अब ये सभी मिलके 8 की स्क्वायर यानी 64 के इक्वल होती है। 64 8 की स्क्वायर होती है, सो 8 ऑड नंबर्स होंगे ये।
वैसे ही अगर हम एक और चीज़ देखें 25, सो एक किसकी स्क्वायर होते हैं 5 की स्क्वायर, यानी 5 और नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बस ये हो चुके हैं। इन सभी को प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा। ये हमारे पहले 2 क्वेश्चंस के ही क्वेश्चंस हैं, सो बहुत ईजी है, बस एक बार आप सभी को ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब आ चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट में, मगर मैं आप सभी को पूरा ये कराने की कोशिश करूँगा। सो जैसे हम मान लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है, सबसे पहली बात तो एक होता है 2n, एक होता है n² - 1, एक होता है n² + 1। ये 3 नंबर होते हैं। देखिए आप मान लीजिए एक नंबर है 8 दिया हुआ है हमें 8, सो हमने बचे हुए 2 नंबर पता करने हैं। सो आपको जब भी पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया गया होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर एक ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात जरूर की गई होगी। सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर, और ये होता है ग्रेटेस्ट नंबर। सो अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बहुत इजी होता है, 2n = 8 है, सो 2n 8 के इक्वल है। अब n क्या आ जाएगा 8/2, क्योंकि 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा 4। n क्या आ चुका है 4। अब वही इसमें फिल कर दो n² - 1 में, सो n² - 1 = 4 की स्क्वायर - 1, यानी क्या आ जाएगा 16 - 1 15, और n² + 1 कितना आ गया, n² + 1 हो जाएगा 4 की स्क्वायर + 1, यानी 16 + 1 17। सो ये कितना आ जाएगा 4, 15, 17, ये हो चुका है आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो ये अब अगर आपको आ जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर दिया होगा किसी में, सो ग्रेटेस्ट नंबर जो दिया होगा, जैसे हम मान लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें दिया है 82। सो हमने पता करना है। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन ये वाला भी हो सकता है अगर आप ध्यान से समझे। सो n² + 1 आ जाए, कर लेते सबसे पहले तो n² + 1। अब ये n² + 1 के इक्वल है, सो +1 है उधरली साइड जाकर माइनस हो जाएगा। सो n² = 82 - 1, यानी कितना आ चुका है 81 आ चुका है, n² के इक्वल है। अब किस नंबर की स्क्वायर होती है 81 के इक्वल, 9 की। सो 9 = √81, और यही n के इक्वल हो गया। सो ये आ चुका है, अब 9 आ चुका है ये। सो n = 9, 2n हम इजीली पता कर सकते हैं, 2 × 9 यानी कितना आ गया 18, और n² - 1 भी पता कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 81 - 1 आ जाएगा 80। सबको पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया 18, 80, 82। सो ये आ चुका है। अगर आपको अच्छी तरह से अभी भी नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं है, हम ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप सभी को एक बार दोबारा से इनकी स्नीक पिक जरूर दूंगा जब भी चेक पॉइंट 1 करेंगे। सो अब हम चलते हैं चेक पॉइंट 2 के बेसिस वाले इंट्रोडक्शन के ऊपर। फ्रेंड्स अब ये है स्केयर्स पता करने के तरीके। सबसे पहले आता है कॉलम मेथड। सो कॉलम मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपको नंबर पता करने के लिए दिया हो 93, सो आपने कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखेंगे, कॉलम 1। सो कॉलम 1 में क्या रूल अप्लाई होगा, a की स्क्वायर होगी, और कॉलम 2 इसमें क्या होगा 2ab होगा। कॉलम 3 इसमें क्या होगा b² होगा। सो देखिए अब क्या करेंगे हम। सो 93 में a क्या है, a जो पहला नंबर होगा वो होगा a = 9, b जो दूसरा नंबर होगा वो होगा b = 3। सो देखिए अब पीछे से शुरू करना है, b यानी 3, यहाँ पे क्या है b की स्क्वायर, यानी b की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3 की स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9। 9 को वैसे ही रख लेंगे। अगर यहाँ पे 9 के साथ में 1 होता सो 1 को हम इधरली साइड लेकर चले जाते, बट वो है नहीं। सो 2ab, अब 2 को सबसे पहले a यानी 9 के साथ, फिर 3 के साथ, 2 × 9 18, 18 × 3 54, सो 54। अब इसका सिर्फ हम 4 अंडरलाइन करेंगे, 5 दूसरी साइड चला जाएगा, 4 हमारे काम का है, यहाँ पे 9 पूरा ही अंडरलाइन हो गया था। सो a की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9 की स्क्वायर, यानी कितना आ गया 81। सो अब 81 में ये जो 5 था इधरली साइड जाकर प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ गया 86। सो आपका नंबर क्या आ चुका है 93 की स्क्वायर =
86, सबसे पहले 86 लिखे, फिर 4 जो अंडरलाइन किया हुआ, फिर 9, सो ये आ चुका है 8649। वैसे ही एक और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो ये है 53 की स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा कॉलम 1 में, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। सो a स्क्वायर में तो पहले तो a लिख लेते हैं, 5 आ जाएगा, b एक किया है 3 आ जाएगा। सो b से शुरू करते हैं। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग हो चुका है, हम 54 ले लेते हैं, 53 नहीं लेंगे, 54 लेंगे। सो b यहाँ पे 4, सो 4 की स्क्वायर। अब 4 की स्क्वायर के क्या हो जाएगा 16। सो यहाँ पे अकेला 66 अंडरलाइन करेंगे एंड 1 को उधरली साइड भेजेंगे। पहले अब 2 इंटू a, 5 इंटू 4, सो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40। सो यहाँ पे ओनली ये जो 1 था इसे प्लस कर देंगे। सो कितना आ गया 41 आ गया। अब यहाँ पे 1 अंडरलाइन कर लेंगे एंड 4 आगे जाकर प्लस हो जाएगा। सो 5 की स्क्वायर अब क्या हो जाएगा 25। सो यहाँ पे ओनली 25 में ये जो 4 था इसे प्लस कर देंगे। सो कितना आ जाएगा 29। अब इस पूरे को अंडरलाइन कर लेंगे। 2916 ये आ चुका है आपका आंसर, 2916। ये है 54 की स्क्वायर। सो ये कॉलम मेथड से हो चुका है। अब हम करते हैं डायगोनल मेथड। फ्रेंड्स अब ये है डायगोनल मेथड। सो डायगोनल मेथड से मैं आप सभी को 3 4 7 की स्क्वायर पता कर दिखाता हूँ। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो। सो ये बन चुका है। अब क्या करना है आपने 3 4 एंड 7 यहाँ पे लिख लिया, 3 4 एंड 7 यहाँ पे लिख लिया। सो अब देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 3 के साथ किया 9 आ जाएगा। सो यहाँ पे बीच में एक डायगोनल मार्कर 0 और 9 लिख देते देखिए। सो नेक्स्ट थिंग 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। सो 1 और 2 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 3 को 7 के साथ करेंगे 21। नेक्स्ट 4 को 3 के साथ करेंगे 12, 4 को 4 के साथ करेंगे 16, 4 को 7 के साथ करेंगे 28, 7 को 3 के साथ करेंगे 21, 7 को 4 के साथ करेंगे 28 और 7 को 7 के साथ करेंगे 49। सो अब देखिए नीचे से शुरू कर देते हैं, यहाँ पे 9। सो एक डायगोनल में तो अकेला 9 ही आ गया। 8 + 4 12 + 8 20। सो ये डायगोनल में 20 आ गया। 9 को तो हमने वैसे ही अंडरलाइन कर लिया, 0 को भी अंडरलाइन कर लिया। अब 2 दूसरी साइड इधर जाकर प्लस होगा। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2 10 + 2 12, 12 और ये जो 2 था इसे भी प्लस कर देना है। सो 14 आ जाएगा। अब 4 को अंडरलाइन कर लेंगे, 1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 प्लस ये कितना हो चुका है 4, 9, 9 में ये 1 प्लस हो गया। सो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो 0 यहाँ में अंडरलाइन कर लेंगे, 1 आगे जाकर प्लस हो जाएगा। 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 + 1 भी कर देंगे। सो कितना आ जाएगा 12, 2 अंडरलाइन कर लेंगे, 1 आगे जाकर प्लस हो जाएगा। 0 + 1 सो ये आ जाएगा 1। सो अब इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन वाले सारे डिजिट लिख देंगे 1 2 0 4 0 9। ये हो चुका है 3 4 7 की स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। सो ये इजी क्वेश्चन है, इसकी और एग्जांपल तो मैं नहीं कराने वाला क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हम क्वेश्चन के साथ ही इसे करेंगे। सो आगे कुछ पैटर्न्स जरूर हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है। सो वो मैं आप सभी को एक बार स्नीक पीक दे देता हूँ। आगे आप कुछ फॉर्मूलास नोट डाउन कर लीजिए, समझाऊंगा मैं इन्हें उसी टाइम के ऊपर जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट फार्मूला है, ये बहुत इजी फार्मूला है। सो इसे आप कैसे लिख सकते हैं n² n + 1 की स्क्वायर में से माइनस कर दिया n की स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा 2n। ये लिख लीजिए फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं कि n की स्क्वायर को आप किस चीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर n एक ऑड नंबर है तो। सो ये n ऑड नंबर होना चाहिए तो होगा। सो n² + 1/2 + n² - 1/2 एक करके तो 9 की स्क्वायर मान लेते हैं, ये ऑड नंबर है। सो ये 9 की स्क्वायर + 1/2 + 9 की स्क्वायर - 1/2। 9 की स्क्वायर कितनी होती है
81 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 81 माइनस 1 ओवर 2। सो ये कितना आ जाएगा 81 प्लस 1 82, 82 को 2 के साथ डिवाइड किया कितना आ गया 41 प्लस ये 81 में से माइनस किया 1, सो ये कितना आ जाएगा 80 को 2 के साथ डिवाइड किया 40। सो 41 और 40 के रूप में हम 9 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे अगर कोई पैटर्न हो सो वो है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। सो कि दो लगातार इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स को कैसे हम करेंगे। सो अब देखिए अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा a प्लस 1 और एक हो जाएगा a माइनस 1। जैसे अब ये क्या हो चुका है, ये हम मान लेते हैं कि एक ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे 39 है 39। अब उसमें से हम क्या कर उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें 41 के साथ। अब ये क्या है, ये है 40 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, ये है 40 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं। सो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 40 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। 40 की स्क्वायर कितने होते हैं 1600। सो 1600 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1599। सो ये हो चुका है। सो फ्रेंड्स ये हो चुके हैं आपके आज के पैटर्न्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक और लेकर जरूर आएंगे।